हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इस प्रकार है, जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ पे भगवान स्थिर बुद्धि मनुष्य के लिए दो उदाहरण दे रहे, दो क्वालिटीज बता रहे। पहला कि अपने इंद्रियों को बस में रखता है, और दूसरा उनका जो मन है वो कृष्ण में लगा रहता है, स्थिर रहता है। तो हमें ये समझने वाली बात ये है कि अगर हमें भक्त बनना है तो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल हमें करना पड़ेगा और भगवान में हमारे मन को स्थिर करना पड़ेगा, और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है एक इस मानव जाति के लिए। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि भगवान पे मन को स्थिर करे बिना कोई भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका हमें शास्त्रों में उदाहरण मिलता है। हम देखते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के घर जाते हैं, तो उस समय पारण का टाइम होता है। एकादशी करते पिछले दिन अम्बरीश महाराज, और उस दिन जो द्वादशी का टाइम होता है पारण का टाइम। तो दुर्वासा मुनि जो अपने शिष्य लोगों के जब जाते हैं तो वो लोग नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं, और इस टाइम पे पारण का भी समय निकलता होता है। तो अम्बरीश महाराज जी क्या करते हैं, ब्राह्मण से पूछ के थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि कभी ब्राह्मण जो योगी लोग उनके घर में गए हैं, है ना, ऋषि मुनिगण गए, उनको बिना खिलाए कैसे अम्बरीश महाराज खा सकते थे, इसलिए वो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि उनका पारण भी हो जाए और उनको मतलब उनसे पहले खाने का अपराध भी ना लगे, दुर्वासा मुनि जी से पहले मतलब प्रसाद ग्रहण करने का अपराध भी ना लगे। तो ये बात जब दुर्वासा मुनि जी को पता चल जाता है तो वो अभिश्राप दे देते हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए दो पर्सनालिटी है और दोनों अलग अलग है। जो अम्बरीश महाराज जी है वो भगवान के भक्त थे, भगवान में उनका पूरा मन स्थिर था। लेकिन दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन वो कृष्ण के भक्त नहीं थे। भले ही उन्होंने अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो कृष्ण के भक्त ना होने के कारण उनको गुस्सा आ गया, है ना, क्रोध आ गया उनको। तो भगवान के भक्त हुए बिना हम अपने इंद्रियों को, अपने जो इमोशंस है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी होता है। जो एक बार भगवान का भक्त हो जाता है उसको उसकी जो इंद्रिय होती है अपने आप कंट्रोल होने लगती है, क्योंकि वो अपने जितने भी इंद्रिय होते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे आंखों को भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में लगाते हैं, है ना, अपने जीवा को, है ना, उसको भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में लगाते हैं, अपने कानों को भगवान के कीर्तन सुनने में लगाते हैं, अपने नाकों को भगवान के चरणों पर अर्पित फूलों को सूंघने के लिए लगाते हैं, अपने चरणों को तीर्थ स्थानों में जाने के लिए लगाते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, अपने सारे इंद्रियों, ना, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हर चीज़, वो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो यही है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि देखना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, नहीं। हमें चीज़ों को रिप्लेस करना है। हमें आध्यात्मिक जो भौतिक चीज़ें हम करते हैं इंद्रियों से, उसको हमें आध्यात्मिक चीज़ों से परिवर्तन कर देना है, रिप्लेसमेंट कर देना है। तो यही है असली भगवान की भक्ति, और ऐसा करने से हमारा जो मन है भगवान में स्थिर होंगे और हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। हरे कृष्णा।